बता रहे हैं और देश के सभी विपक्ष के नेताओं को, पक्ष के नेताओं को, सरकार में बैठे नेताओं से निवेदन है, आप सोचिए आपका देश बहुत गर्त में जा सकता है अगर इस प्रकार की आवाज उठने लगी। भगवान ना करे ना उठे। सभी नेता, पक्ष विपक्ष के नेताओं से हमारी हाथ जोड़कर निवेदन है। साथियों नमस्कार, मैं बसंत राय। आज एक गंभीर विषय पर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, क्या भारत देश जैसा सनातनी देश, सनातनियों की आवाज़ उठाने वालों के ऊपर इस प्रकार से उनकी आवाज़ दबाना, उनके ऊपर अत्याचार करना और इसके साथ साथ जो हमारे देश की एक महत्वपूर्ण संस्था जिसको कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल ना करना, भविष्य में भगवान ना करे, मैं पुनः कहता हूं ऊपर वाला ना करे, यह इस प्रकार की उपद्रवी तत्वों की आवाज उठ जाएगी तो संवारना मुश्किल में पड़ सकता है। और वही संस्था, वही सरकार आंख मूंझ कर देखती है। क्या वोट की खातिर ये सरकार है? फैसला आपको करना है। इस गंभीर विषय पर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और देश के प्रमुख मीडिया चैनलों को भी इस आवाज़ को उठाना चाहिए। जिस प्रकार से एबीपी न्यूज पर हमारे भाई संदीप चौधरी जी ने इस विषय पर अपनी बात रखी और सीधा सवाल में कार्यक्रम रखा। उसमें कई पत्रकार, महत्वपूर्ण चेहरे थे, उनने भी बहुत बड़ी चिंता जताई है। और क्या यह देश की सरकार करना चाहती है ऐसा देश में, या इसको दिख नहीं रहा, या फिर हमारे सम्मानीय आदरणीय जो विश्व गुरु अपने आप को बना रहे हैं और बनाना चाहिए, हमारी सब कामना है, क्या सटिया गए हैं उम्र के हिसाब से। चलते हैं अब बात पर। साथियों, दो विषय पर बात करते हैं। एक तरफ देश डूब रहा है, दूसरी तरफ हिंदुओं की आवाज उठाने वालों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। देश में माहौल बिगड़ सकता है ऐसे। हम बात क्या करते हैं, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदू हितैषी मानती है और होना चाहिए सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाली, तो आम आदमी पार्टी भी सभी जाति धर्म को साथ में लेकर उनसे अच्छा काम कर रही है। वो क्यों कर रही है? हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को बोलते हैं। आम आदमी पार्टी शिक्षा पद्धति 1 नंबर की फ्री में दे रही है, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी के बच्चे पढ़ते हैं। दूसरी बात, हिंदुओं के लिए यह बहुत स्वाभाविक बात है, कोई बीमार हो जाए तो एक तरफ से सबकी इलाज सरकारी ट्रीटमेंट अच्छा हो, दवाई साजी मिले, और पानी, बिजली, महिलाओं, स्वस्थ व्यवस्था, इसमें सबसे ज़्यादा हिंदुओं को फायदा और होना चाहिए, सभी को होना चाहिए हमारे सबसे। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो आम आदमी पार्टी का विरोध बीजेपी जो संवैधानिक रूप से करना चाहिए वह क्यों नहीं कर पाती है? मार काट की राजनीति पे क्यों आ जाती है? साथियों, हम आपसे बता रहे हैं और देश के सभी विपक्ष के नेताओं को, पक्ष के नेताओं को, सरकार में बैठे नेताओं से निवेदन है, आप सोचिए आपका देश बहुत गर्त में जा सकता है अगर इस प्रकार की आवाज उठने लगी। भगवान ना करे ना उठे। सभी नेता, पक्ष विपक्ष के नेताओं से हमारी हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर यह आवाज उठ गई तो दबने में मुश्किल आ सकती है। जहां तक क्यों कहते हैं हम नेताओं, आपके कार्यक्रम में हजारों लाखों जनता होती है
और देखिए ऐसा ही कार्यक्रम आम आदमी पार्टी करती है तो उसके ऊपर उपद्रवी तत्व कभी ईंट फेंकेंगे, कभी केमिकल फेंकेंगे ऊपर, कभी उनके आवास पर जाकर तोड़फोड़ करेंगे। बीजेपी आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष को बताया जाता है कि उन्होंने अभी पूर्व में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ की थी, उन पर एफआईआर दर्ज हुई उस समय, लेकिन कुछ नहीं हुआ उनका। जहां तक अभी देखिए फिलहाल में अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बार गिलास में केमिकल मारा गया उनके चेहरे पर, सुरक्षा में चूक है, और वह शख्स केमिकल फेंकने वाला बीजेपी का बताया जाता है कार्यकर्ता निकला। और अभी अभी आम आदमी पार्टी के मुखिया चुनाव प्रचार के दौरान नई दिल्ली सीट से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ईंट मारी उनके ऊपर। अब बोलिए इसमें बाल बाल वहां सुरक्षा गार्ड और जनता बची। एक पक्ष विपक्ष के नेता, आपसे निवेदन है, आप कल्पना कीजिए आपके साथ ऐसी लाखों जनता रहती और हजारों जनता ऐसी करने लगे तो पुलिस कहाँ संभाल पाएगी। और चुनाव आयोग अंधा बना बैठा है क्या? अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जबकि 3 बार के सिटिंग सीएम, पूर्व सीएम, वर्तमान में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ये हमले। क्या जान लेना चाहती है बीजेपी? क्या मोदी जी उम्र के हिसाब से बताया जाता 75 के आसपास जब हमारे बुजुर्ग आ जाते तो सिटिया जाते हैं, क्या सिटिया गए हैं? हमारी पुनः निवेदन है आप सबसे और जनता जनार्दन आगे पाछे आप इसको रुकवाइए। और विपक्ष के नेता एक किसी भी के साथ ऐसा उपद्रवी तत्व हावी हुए तो बचाना, कंट्रोल कर पाना असंभव है, क्योंकि लाख लाख 2-2 लाख जनता होती है कार्यक्रम में, 10-50-100 पुलिस। जब अभी पुलिस वीडियो आने पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो फिर क्या? निवेदन है चुनाव आयोग को शुभकामनाएं, देश को बचाइए, इस प्रकार से देश को मत वो करिए। और बीजेपी से पुनः निवेदन है, जय श्री राम। और उनके सभी नेता सभी खराब नहीं रहते हैं, उनमें भी अच्छे लोग हैं, कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं। आप मुद्दों पर राजनीति करिए, दिल्ली की चुनाव मुद्दों पर लड़िए। आप क्या करेंगे, क्या किया है, क्या आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई है, व्यवस्थित करिए। विरोध करने का अधिकार है हमारा, है, हमें मीडिया के माध्यम से जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है उस प्रकार से विरोध करिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।